रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025। ये जो सरकारी जॉब आई है दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। ये रेलवे की एक नई पोस्ट निकल कर आई है, जिसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 28/6/2025 से स्टार्ट है इसका एप्लीकेशन। और इसकी जो लास्ट डेट है 28/7 यानी कि 28 जुलाई 2025 तक है। लास्ट डेट पे एग्जाम फीस की जो डेट है 30 जुलाई तक आप इसका फीस का पेमेंट कर सकते हैं। और जो करेक्शन की डेट है वो 1 से 10 अगस्त तक मानी गई है। अगर आपकी फॉर्म में कोई गलतियां हो जाती हैं तो 10 अगस्त तक आप इसके लिए करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी नहीं आई है दोस्तों। इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है 500, SC ST PH के लिए है 250, ऑल फीमेल्स यानी कि सभी महिलाओं के लिए है 250। और करेक्शन चार्ज है इसमें, अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन करते हैं तो इसमें 250 रुपये माना गया है, 250 रुपये मांगी गई है इसकी फीस। वैकेंसी डिटेल, इसमें जो वैकेंसियां आई हैं टोटल पोस्ट है 6238 पोस्ट हैं। इसमें दो प्रकार की पोस्टें हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल के लिए है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के लिए। दोनों ही सिग्नल के लिए है वैकेंसियां। तो कैटेगरी वाइज ये वैकेंसियां दी गई हैं, कैटेगरी और टोटल और एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो एलिजिबिलिटी है बीई या बीटेक या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए या बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इसके लिए। और इसके लिए आईआईटी ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? 18 साल से 36 साल के लड़के या लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं इसके लिए। और इसकी जो एज मांगी गई है 1/7/2025 तक 18 वर्ष का हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल के लिए 955 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 545 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 212 पोस्ट हैं, एससी के लिए 326 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 158 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर 183। इसमें टोटल गलत लिखा हुआ है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। और दूसरा है इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के लिए। तो इसमें क्या मांगा गया है? इसमें पास होना चाहिए, आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यानी कि 10 एग्जाम पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए। मिनिमम इसमें 18 साल मांगा गया है और मैक्सिमम मांगा गया है 33 साल। इसके लिए भी 1 जुलाई 2025 तक आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल के लिए 756 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 445 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 195, एससी के लिए 1020 और एसटी के लिए 586 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 6055 पोस्ट हैं इसमें। रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स। इसमें जोन वाइज कहाँ पे वैकेंसी कितनी खुली हैं आप देख लीजिए। अहमदाबाद के लिए जनरल में कितनी सीटें हैं? 75, एससी में 31, एसटी में 13 और ओबीसी में 32, ईडब्ल्यूएस में 23। टोटल मिलाकर 175 पोस्ट हैं इसमें, 174 पोस्ट है। इसी प्रकार अजमेर में है, आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अजमेर में खुली हैं, बेंगलोर में खुली हैं, भोपाल में खुली हैं, भुवनेश्वर में, बिलासपुर में, चंडीगढ़ में कितनी सीटें हैं? 466 पोस्ट हैं। चेन्नई में 1347 पोस्ट हैं और गोरखपुर में 68 पोस्ट हैं। गुवाहाटी में है 184 पोस्ट हैं। कोलकाता में 1434 पोस्ट हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 296, मालदा में 70, मुंबई में 891, मुजफ्फरपुर में 6 और पटना में 07, प्रयागराज में 239 पोस्ट हैं और रांची में 35, सिकंदराबाद में है 113, सिलगुड़ी में है 133 और तिरुवनंतपुरम में है
197। इसमें दोस्तों देखिए किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियां हैं और कौन सा लेवल इसकी सैलरी के लिए लगेगा। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए है, लेवल 5 स्तर का वेतन दिया जाएगा जो है 29,200। और इसमें जो पोस्ट हैं 183 पोस्ट हैं। और नंबर दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें लेवल 2 का वेतन लगेगा। इसका जो पैसा है 19,900 रुपये है। इसमें जो पोस्ट निकली हैं 6,055 पोस्ट हैं, टोटल मिलाकर 6,238 पोस्ट। इसमें एज में जो छूट दी गई है दोस्तों, जो सिग्नल 1 की जो पोस्ट है इसमें SC और ST कैंडिडेट के लिए जिसकी एज लिमिट ओवर हो गई है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और OBC नॉन क्रीमी लेवल में जो आते हैं कैंडिडेट्स उसके लिए 3 साल की छूट मानी गई है, इसमें दी जाएगी। और एक्स सर्विसमैन विद एट लीस्ट 6 मंथ्स, इसके जो एक्स सर्विसमैन है इसमें UR और EWS का, तो उसको भी 3 साल की छूट दी जाएगी। और OBC के लिए 6 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन SC ST के जो कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 8 साल की छूट मानी गई है इसमें। पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, तो UR और EWS में जो इस पोस्ट में हैं तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। और OBC के लिए 13 वर्ष की और SC ST के लिए 15 वर्ष छूट दी गई है। इसी तरह टेबल 2 में जो ग्रेड 3 की वैकेंसियां हैं तो उसमें भी SC ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की। इसी प्रकार जैसे पहले में है उसी प्रकार दूसरे में भी छूट दी गई हैं। इसमें सिलेक्शन की 3 प्रोसेस है दोस्तों। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी कि DB, और अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद सीधे ही सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होगा, इसमें जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा, तो टोटल ड्यूरेशन इसमें जो दिया जाएगा, जो समय दिया जाएगा उसमें 90 मिनट दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन करने होंगे आपको 90 मिनट में, यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 मार्क की, यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके उसका 1/3 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आपका एक क्वेश्चन का मार्क पूरी तरह से कट जाएगा। इसमें कौन कौन से विषय होंगे शामिल पेपर के लिए, तो सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ सेक्शन। तो इसमें जो आएगा तो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क के होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क के दिए जाएंगे। और बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क के। और मैथमेटिक्स भी पूछी जाएगी, इसमें 20 नंबर की 20 क्वेश्चन होंगे। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो होंगे 35 नंबर के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के। और समय दिया जाएगा इसमें 90 मिनट। और नंबर जो 3rd लेवल की जो वैकेंसियां हैं ग्रेड 3 की, तो उसमें 4 ही सब्जेक्ट पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन इसमें होंगे 25 नंबर के। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और जनरल साइंस होगी 25, इसमें जनरल साइंस में होंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस होगी 10 नंबर की 10 क्वेश्चन, यानी कि इसमें इंग्लिश भी नहीं पूछी जाएगी और ना ही कंप्यूटर पूछा जाएगा और ना ही इसमें कोई इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें खाली 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत ही सरल है, आप इसे तुरंत निकाल सकते हैं।